क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है। आज हम एक ऐसे ही एनालिसिस पर गौर करेंगे जो कहता है कि हाँ, हम जंग के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा दौर जो शायद जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और इस एनालिसिस की जो वार्निंग है ना, वो बिल्कुल साफ है। इसके मुताबिक ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है। ये तो एक ऐसी चिंगारी है जिससे पूरी दुनिया में आग लग सकती है। तो चलिए, इस पूरे एनालिसिस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले कि ये एक नया चैप्टर कैसे है, फिर मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, इसका पूरी दुनिया पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल असर क्या पड़ रहा है, चौथा कि डिप्लोमेसी फेल क्यों हो रही है, और आखिर में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, द बिजनेस ऑफ वॉर, यानी जंग का धंधा। तो आते हैं पहले पॉइंट पर, वॉर का एक नया अध्याय। देखिए, इस एनालिसिस का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि शांति की जो भी उम्मीदें हैं वो गलत साबित हो सकती हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है जो कुछ हफ्तों में निपट जाएगी, बल्कि ये एक लंबी और बहुत तबाही मचाने वाली लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लड़ाई अब एक रीजन तक सीमित नहीं रहने वाली। इस सोर्स के मुताबिक हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को सीधे सीधे अपनी लपेट में ले सकता है, और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल यानी विश्व युद्ध बन सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि जमीन पर ऑन ग्राउंड ऐसा क्या हो रहा है जो इस दावे को इतना मजबूत बनाता है। ये एनालिसिस मिडिल ईस्ट में हो रहे अटैक्स की एक पूरी सीरीज की बात करता है, जिससे पता चलता है कि ये आग कितनी तेजी से फैल रही है। शुरुआत होती है ईरान के काउंटर अटैक से। इस एनालिसिस के हिसाब से इजराइल के बड़े और स्ट्रेटेजिक शहरों जैसे जेरूसलम और तेल अवीव को डायरेक्ट टारगेट किया गया है, और इसके साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट एक बिल्कुल नए और कई ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन रुकिए, ये आग सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुकी। गल्फ के दूसरे देश भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। सोर्स बताता है कि कुवैत के एयरपोर्ट और कतर के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। और फिर इसमें एक और प्लेयर की एंट्री होती है। सऊदी अरब पर भी अटैक्स हो रहे हैं, और येमेन के हूती फोर्सेस का इस लड़ाई में कूदना मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इससे होता यह है कि दुनिया के सबसे ज़रूरी शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ जाता है। इस लड़ाई का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाइए, 11,000। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दूसरे गठबंधन ने ईरान के अंदर 11,000 टारगेट्स को हिट किया है। ये नंबर ही बता देता है कि ये टकराव कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही, समंदर पर भी लड़ी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे जरूरी समुद्री रास्ते, जहां से दुनिया का इतना सारा ट्रेड होता है, वहां नाकेबंदी हो रही है। शिपिंग लेन्स में समुद्री सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछाई जा रही हैं, जिसका सीधा साधा मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देना। तो चलिए, अब बैटलफील्ड से थोड़ा दूर चलते हैं और देखते हैं कि इसका असर बाकी दुनिया पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि इस आग की लपटें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, खासकर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर। तो कुछ कॉन्क्रीट इकोनॉमिक शॉक्स की बात करते हैं जिनका जिक्र इस सोर्स में है। पहला, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरा, स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बाथ की सिचुएशन है, मतलब इन्वेस्टर्स डर के मारे बेच कर निकल रहे हैं और मार्केट्स बुरी तरह गिर रही हैं। इसका असर जाहिर है हम पे भी पड़ रहा है। इंडियन रूपी डॉलर के मुकाबले 994 रुपए तक गिर गया है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है एनर्जी क्राइसिस। जो गल्फ देश दुनिया को तेल और गैस सप्लाई करते हैं, उनका एक्सपोर्ट लगभग बंद हो चुका है। इससे सिर्फ उनकी इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लग गई है। इकोनॉमिक असर के साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी भारी उथल-पुथल मची हुई है। यूरोप में टेंशन अपने पीक पर है। इजराइल को रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री पर्सनल की कमी हो रही है, और इस एनालिसिस के अनुसार रूस इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है और वेस्ट के खिलाफ ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हालात इतने खराब हैं तो भाई बातचीत से रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? ये एनालिसिस बताता है कि शांति की कोशिशें एक ऐसे डेडलॉक पर पहुंच चुकी हैं जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। और इस डेडलॉक की जड़ यहाँ है। एक तरफ है ईरान, जिसकी मांगें बिल्कुल क्लियर हैं,
सारे सैंक्शंस हटाओ, फ्यूचर में अटैक न करने की गारंटी दो और हमारी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का सम्मान करो। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसका स्टांस भी उतना ही क्लियर है, सैंक्शंस नहीं हटेंगे, अटैक्स जारी रहेंगे और ईरानियन सॉवरेनिटी को कभी माना नहीं जाएगा। मतलब दोनों साइड्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं, कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं है। तो जब दोनों पार्टीज के बीच बात करने के लिए कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं बचा, तो शांति होगी कैसे? इसलिए ये एनालिसिस इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो बातचीत की पूरी प्रोसेस है ना, ये शायद सिर्फ एक दिखावा है। असली मकसद शायद जंग के लिए और वक्त हासिल करना है। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे गहरे और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर। यह हिस्सा हमें एक अलग ही एंगल से सोचने पर मजबूर करता है। सवाल यह है कि क्या जंग सिर्फ एक पॉलिटिकल मजबूरी है या फिर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है? इस थियरी के मुताबिक कुछ देशों की इकोनॉमी का पूरा पहिया ही उनके डिफेंस उद्योग पर चलता है। सोचिए, जब दुनिया में इंस्टेबिलिटी और लड़ाई होती है तो उनके हथियारों की डिमांड बढ़ जाती है। बैटलफील्ड उनकी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइव डेमो बन जाता है और हथियार बनाने वाली कंपनीज को अरबों खरबों का मुनाफा होता है। आसान शब्दों में कहें तो जब तबाही से पैसा बनाया जा सकता है तो शांति बनाए रखने का इंसेंटिव यानी प्रेरणा कम हो जाती है। इस नजरिए से देखें तो वॉर एक दुख भरी घटना नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन जाता है। और यही बड़ा सवाल ये एनालिसिस हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर जंग सच में एक इकोनॉमी है और इस कॉन्फ्लिक्ट से कुछ देशों और कंपनीज को इतना जबरदस्त फायदा हो रहा है, तो फिर इस दुनिया में परमानेंट पीस लाने का असली इंसेंटिव क्या है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस पेशकश को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे भी ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।